2.5 साल की सत्ता में डीके शिव कुमार के साथ खेला करेंगे सिद्धारमैया। छत्तीसगढ़ की तरह कर्नाटक में 5 साल रहेगा एक ही सीएम। सिद्धारमैया के करीबी ने किया बड़ा दावा, डीके शिव कुमार ने दिया जवाब। कर्नाटक में छत्तीसगढ़ वाले हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में सत्ता के बंटवारे का फार्मूला तैयार हुआ था, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने इस बात का साफ संकेत कर दिया था कि सिद्धारमैया सिर्फ 2.5 साल के लिए सीएम रहेंगे। बाद के 2.5 सालों में डीके शिव कुमार सीएम पद की कमान संभालेंगे, लेकिन सिद्धारमैया शपथ लेने के बाद पूरे 5 साल तक सत्ता संभालने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फार्मूले को सामने रखा गया था। टीएस सिंहदेव मुश्किल से इसके लिए माने थे। खुद को कट्टर कांग्रेसी बताने वाले सिंहदेव ने 2.5 साल के लिए मंत्री पद स्वीकार कर लिया, लेकिन जब 2.5 साल बीत गया तो भूपेश बघेल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अब तो भूपेश बघेल का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, और जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ वैसा ही आलम कर्नाटक में होता दिखाई दे रहा है। शपथ ग्रहण समारोह को अभी 4 भी दिन नहीं हुए हैं कि सिद्धारमैया कैंप की ओर से इस बात के बयान सामने आने लगे हैं कि अब 5 साल तक सीएम पद पर कोई बदलाव नहीं होगा, सिद्धारमैया ही सीएम रहेंगे। सिद्धारमैया के करीबी और कर्नाटक सरकार में मंत्री एमबी पाटिल ने साफ कर दिया कि सिद्धारमैया 5 साल के लिए सीएम रहेंगे। सत्ता की साझेदारी का समझौता तो वरिष्ठ नेता सूचित करते हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो केसी वेणुगोपाल और आईसीसी महासचिव सूचित करते। ऐसे में जब डीके शिव कुमार ने सवाल किया गया कि उन्होंने 2.5 साल के बाद सीएम पद नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहे, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। जनता ने हम पर भरोसा जताया है। हमें राज्य की सत्ता और पार्टी के दूसरे मुद्दों को देखना है। हमारी प्राथमिकता केवल राज्य का सर्वांगीण विकास है। हमारा ध्यान तो अब केवल शासन, लोगों और देश पर है, और जो दूसरे मुद्दे हैं उन्हें देखने के लिए पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, वही फैसला करेगा, और जो फैसला वो करेगा वो सभी को मंजूर होगा। डीके शिव कुमार से जब एमबी पाटिल के बयान पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। डीके ने जिस तरह से एमबी पाटिल के बयान पर सफाई दी, उससे ये भी साफ हो गया कि दिल्ली से उन्हें बड़ा आश्वासन मिला है, इसीलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। डीके शिव कुमार को भी इस बात का एहसास है कि जिस तरह से टीएस सिंहदेव के साथ हुआ, कहीं ऐसा ही उनके साथ भी ना हो जाए। दूसरी ओर इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि जब डीके शिव कुमार को सीएम पद नहीं मिलेगा, उसके पास डिप्टी सीएम और महत्वपूर्ण मंत्रालयों के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद बना रहेगा। ऐसे में डीके शिव कुमार ने सीएम पद को लेकर किए गए सभी सवालों से किनारा काट लिया। दूसरे ओर डीके समर्थक विधायकों ने इस बात का दावा किया है कि एमबी पाटिल को जानकारी नहीं है कि हाईकमान ने क्या फैसला किया है। वो तो कुछ लोगों के सामने हुआ है, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया, और इसके पीछे कांग्रेस हाईकमान की कोई रणनीति होगी। अगर 2.5 साल की बात हुई है तो डीके शिव कुमार 2.5 साल बाद सीएम बन जाएंगे, इसमें किसी तरह की कोई रिकॉर्ड नहीं आएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सिद्धारमैया ही पूरे 5 साल तक सीएम रहेंगे। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर 10 मई को वोटिंग हुई थी। 13 मई को नतीजे भी सामने आ गए थे, जिसमें कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत मिली और बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 66 सीटों पर जीत मिल पाई, जबकि जेडीएस 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। नतीजों के आने के 7 दिन बाद 20 मई को कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन इससे पहले दिल्ली में लंबा मंथन चला, क्योंकि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ने ही सीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया था। बाद में सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद विवाद सुलझ पाया। डीके शिव कुमार ने सोनिया गांधी से बातचीत की, और सोनिया गांधी से मिले आश्वासन के बाद उन्होंने वो फार्मूला स्वीकार कर लिया जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके सामने रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।